आज है 30 मार्च 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कंटेनर्स में पेट्रोल डीजल भरने पर रोक, पेट्रोल पंपों को निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में अब कंटेनर्स में पेट्रोल और डीजल भरने पर रोक लगा दी गई। राज्य सरकार ने पेट्रोल पंपों को साफ निर्देश दिए कि ईंधन केवल वाहनों को दिया जाए। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम ईंधन के काले बाजार में बिक्री को रोकने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। नागरिकों से भी अपील की गई कि वे केवल वैध जरूरत के लिए ही ईंधन खरीदें। नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल। जल्द करें आवेदन। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 13 फरवरी 2026 से आवेदन कर रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत अग्निवीर जीडी, टेक्निकल क्लर्क और ट्रेड्समैन जैसे पदों पर चयन किया जाएगा। आवेदन के बाद उम्मीदवारों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। जंगल में अवैध बोरवेल खनन पर वन विभाग की सख्ती, 2 ट्रक जब्त। जंगल क्षेत्र में अवैध बोरवेल खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। टीम ने छापेमारी कर मौके से 2 ट्रकों को जब्त किया, जिनका उपयोग अवैध खनन कार्य में किया जा रहा था। अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति किए जा रहे इस कार्य से पर्यावरण और वन संपदा को गंभीर नुकसान हो रहा था। विभाग ने संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आगे की सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़, एक माओवादी ढेर, एनकाउंटर जारी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में एक माओवादी मारा गया और अभी भी अभियान जारी है। सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी नक्सलियों की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। यह एनकाउंटर क्षेत्र में शांति बहाल करने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डिजिटल डोर सुविधा योजना का प्रदेश भर में शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल डोर सुविधा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत विभिन्न प्रमाण पत्र, दस्तावेज और सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाएगी, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और समय व संसाधनों की बचत होगी। 1 अप्रैल से फॉर्म 16 खत्म, नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स को मिलेगा नया फॉर्म 130। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। अब नौकरी पेशा कर्मचारियों को वेतन पर कटे टैक्स का सर्टिफिकेट फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, बल्कि उसके स्थान पर फॉर्म 130 जारी होगा। ये बदलाव नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत किया जा रहा है, ताकि टैक्स विवरण और रिपोर्टिंग प्रणाली को और अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ में गर्मी के बीच मौसम बदलेगा, गरज चमक और बारिश की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ में गर्मी के बीच मौसम अचानक बदल रहा है। मौसम विभाग ने गरज चमक और बारिश की चेतावनी जारी की। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। लोगों को बिजली और तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। यह अस्थिर मौसम गर्मी को कुछ राहत दे सकता है। आगामी दिनों में सावधानी बरतना जरूरी है। वेट लिफ्टिंग में अरुणाचल और असम चैंपियन बने। छत्तीसगढ़ खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश और असम ने चैंपियन बनकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी दमदार खेल दिखाते हुए कई मुकाबलों में अपनी प्रतिभा साबित की। खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन की सराहना की जा रही है। इस प्रतियोगिता ने युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और अपनी क्षमता दिखाने का बड़ा मंच दिया, जिससे खेलों के प्रति उत्साह बढ़ा। छत्तीसगढ़ में जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई, हजारों सिलेंडर जब्त, कई लोगों पर केस। छत्तीसगढ़ में जमाखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 3,841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 97 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर नई पाबंदियां भी लागू की गई। प्रशासन का कहना है कि कालाबाजारी और कृत्रिम कमी रोकने के लिए कदम उठाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजनांदगांव में ट्रेन में किन्नर बनकर वसूली करने वाली महिला को आरपीएफ ने पकड़ा। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में किन्नर बनकर यात्रियों से वसूली कर रही 7 महिलाओं को रेल पुलिस बल ने दबोच लिया। जांच में पता चला कि ये महिलाएं यात्रियों को डराकर और धमकाकर पैसे वसूलती थीं। आरपीएफ ने मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने यात्रियों से सतर्क रहने और अनजान लोगों के झूठे ढंग से पैसे मांगने पर विश्वास न करने की चेतावनी दी।
क्राइम ब्रांच अफसर बनकर शिक्षिका को डराया, अश्लील फोटो के नाम पर 4.5 लाख की ठगी। एक शातिर ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर एक शिक्षिका को धमकाया। आरोपी ने अश्लील फोटो होने का भय दिखाकर उनसे लगभग 4.5 लाख की ठगी कर डाली। पीड़िता ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी अनजान व्यक्ति के डराने या ब्लैकमेल करने वाले संदेशों पर विश्वास न करने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहमति से संबंध दुष्कर्म नहीं, याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बालिग और शादीशुदा महिला की सहमति से बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सहमति इस तरह के मामलों में अहम आधार है। इस फैसले के बाद कानूनी पहलुओं पर चर्चा तेज हुई। ये निर्णय भविष्य के मामलों में अहम भूमिका निभा सकता है। थल सेना अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, जल्द करें आवेदन। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 13 फरवरी 2026 से आवेदन कर रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल क्लर्क और ट्रेड्समैन जैसे पदों पर चयन किया जाएगा। आवेदन के बाद उम्मीदवारों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में 405 मरीजों का निःशुल्क उपचार, लोगों को मिली बड़ी राहत। क्षेत्र में आयोजित आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में कुल 405 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर रहे उन्हें आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया। शिविर में विशेष रूप से जोड़ों के दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा रोगों का उपचार किया गया। इस पहल से ग्रामीणों को काफी लाभ मिला और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। आयोजकों ने भविष्य में ऐसे शिविर आयोजित करने की बात कही। विदेशी मुद्रा के नाम पर देश भर में ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 3 करोड़ का खुलासा। देश में विदेशी मुद्रा के नाम पर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि इस आरोपी ने विभिन्न राज्यों में लगभग 3 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपित के ठिकानों से जरूरी सबूत भी बरामद किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध निवेश या विदेशी मुद्रा के फर्जी वादों में न फंसने की चेतावनी दी। मामले की आगे की जांच जारी है। अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए हवाई सेवा शुरू। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट कल से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होगी, जिससे क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। ये उड़ान सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। वहीं कोलकाता के लिए उड़ान सेवा जल्द शुरू की जाएगी, जो सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इस पहल से उत्तरी छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा से राहत मिलेगी। डर से विकास तक छत्तीसगढ़ बदला, नक्सलवाद खत्म होने पर बोले मंत्री केदार कश्यप। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान सामने आया। राज्य के मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश अब डर से विकास की ओर बढ़ चुका है। उनका दावा है कि नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में हालात तेजी से सुधरे और विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी। सरकार की रणनीति और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश पूरी तरह से नक्सल मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ लैब अटेंडेंट भर्ती काउंसलिंग 1 और 2 अप्रैल को 4 शिफ्ट में। छत्तीसगढ़ में लैब अटेंडेंट भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया। काउंसलिंग 1 और 2 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसे 4 शिफ्ट में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय और दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से समय पर पहुंचने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। ये प्रक्रिया भर्ती के अगले चरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के छुरी पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शादी को लेकर बयान से चर्चा तेज। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ के छुरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान शादी को लेकर बयान दिया। उनके इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है और लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शास्त्री ने अपने प्रवचन में जीवन से जुड़े कई विषयों पर विचार साझा किए। उनके दौरे को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला। जल संरक्षण का कोरिया मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण, नरेंद्र मोदी ने की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के क्षेत्र में कोरिया जिले के अभिनव मॉडल की सराहना करते हुए इसे देश भर के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग और जनभागीदारी से जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। इस मॉडल में जल संचयन, पुनर्भरण और जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रयास अपनाने की अपील की, जिससे भविष्य में जल संकट से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मन की बात 132वीं कड़ी सुनी, प्रेरणा साझा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 132वीं कड़ी सुनी। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच और जनभागीदारी को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने नवाचार, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और जन आंदोलन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इसे प्रेरणादायक बताया और कहा कि ऐसे संवाद लोगों को नई ऊर्जा देते हैं, देश हित में योगदान की भावना को मजबूत करते हैं। रायपुर में 2 गुटों की झड़प, लाठी डंडों की मार, कई लोग घायल। रायपुर में 2 गुटों के बीच तनाव बढ़ गया और झड़प में लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। झड़प के दौरान कई लोग घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में प्रीपेड बिजली लागू, 1 अप्रैल से सरकारी कनेक्शन स्मार्ट मीटर से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की जा रही है। पहले चरण में करीब 45,000 सरकारी कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिनमें रिचार्ज के आधार पर बिजली उपयोग होगी। बैलेंस खत्म होते ही सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। सरकार का उद्देश्य बकाया कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। भविष्य में इस व्यवस्था को आम उपभोक्ताओं तक भी विस्तार दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में Z+ और Z सुरक्षा को लेकर सियासत गर्म, नेताओं की सुरक्षा पर बहस। छत्तीसगढ़ में Z+ और Z सुरक्षा पर सियासत गर्म है। नक्सल मुक्त भारत के ऐलान से पहले कई नेताओं को अभी तक उच्चतम सुरक्षा मिली हुई है। सरकार का कहना है कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और सुरक्षा जरूरी है। वहीं विपक्ष इस सुरक्षा कवच को राजनीतिक दुरुपयोग बता रहा है। इस मुद्दे पर बहस इसलिए तेज हो गई क्योंकि जनता जानना चाहती है कि क्या अब भी इतने बड़े सुरक्षा इंतजाम की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक इस सप्ताह 2 दिन सार्वजनिक अवकाश पर बंद। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सप्ताह सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी दफ्तर, बैंक और स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। नागरिकों को इस दौरान किसी भी सरकारी सेवा में असुविधा हो सकती है, इसलिए जरूरी काम पहले निपटाना बेहतर होगा। स्कूल में छुट्टी रहेगी और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। लोग अपनी योजनाओं के अनुसार इस अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।